नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और माफ़ कीजिएगा कि काफ़ी सारी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ आने के बाद भी मैं वीडियो छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर एडिटिंग थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने बंद कर दिया था। तो इसलिए मैं थोड़ी पुराना वीडियो है, जो पुराना न्यूज़ है, इस पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जो न्यूज़ है कि न्यूज़ आया था कि इंडिया फाउंड लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। तो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम पाया गया है वो हाई क्वांटिटी में, उस पर पसंद तमन्ना का वीडियो है वर्ल्ड अफेयर से। तो पहले वीडियो देखते हैं, उस पर बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लिटरली इसको हमें जैकपॉट ही कहना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भारत को मिला है लिथियम। ये इतिहास में पहली बार है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री हमें बड़े स्केल पर लिथियम के रिजर्व्स मिल चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च करी। डिस्कवरी में फाइनली हमको ये पता लगा है कि लिथियम का ना इतना सारा भंडार है यहाँ पर कि इंडिया की बहुत सारी जो नीड्स हैं बैटरीज बनाने की, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की, सब जम्मू कश्मीर से पूरी हो सकती है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट वेट वेट, मुझे याद आ रहा है कि 2021 में भी एक न्यूज़ आई थी कि कर्नाटका में लिथियम मिला है। देखिए, वो जो लिथियम था जो कर्नाटका में मिला था बहुत कम क्वांटिटी का था, सिर्फ 1600 टन। और ये 1600 टन का लिथियम भी हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन थी नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में जो लिथियम हमको मिला है, इट इज मैसिव। क्वांटिटी बताई जा रही है यहाँ पर 5.9 मिलियन, मतलब के ऑलमोस्ट रफली आप कह सकते हैं 60 लाख टन का लिथियम यहाँ पे मिल चुका है। और 5.9 मिलियन को अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, बाकी कंट्रीज से तुलना करके देखें, तो इतना लिथियम मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत कम देशों में है। चाइना में भी आपको इतना लिथियम नहीं मिलेगा। चाइना में भी आप अगर देखोगे तो 2 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास लिथियम है। तो इंडिया की जो डिस्कवरी है उससे आप कह सकते हैं सिर्फ चिली जो देश है ना, इसके पीछे आ चुका है इंडिया। इंडिया के पास सेकेंड हाईएस्ट रिजर्व है लिथियम का, एटलीस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिस्कवरी के हिसाब से। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत को एक सैटेलाइट थमाई है जो इंडिया और उस कंट्री ने मिलकर बनाई है। सैटेलाइट का नाम है निसार। ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। आपको बताना है कि इंडिया ने सैटेलाइट किस कंट्री के साथ मिलकर बनाई है, जापान, यूएसए, इजराइल या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिथियम का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। लिथियम को आज के समय हम कहते हैं वाइट गोल्ड। जिस तरीके से क्रूड ऑयल कच्चा तेल है उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, वैसे ही लिथियम है सफेद सोना। आप इसी बात से सोच लो कि 2019 में ना जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है ये उन 3 साइंटिस्ट को दिया गया था जिनकी रिसर्च के दम पर हमने लिथियम आयन बैटरी को बनाना सीखा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी हमने 2019 से बनानी स्टार्ट करी है, उससे काफ़ी पहले टाइम से बन रही थी। बस 2019 में जो साइंटिस्ट हैं इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सम्मानित भी क्यों ना किया जाए, इनकी रिसर्च की मदद से ही आज के समय हम लिथियम आयन बैटरीज बना पा रहे हैं जो आप यूज करते हो अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप्स में, कैमरास में, इवन आप देखो ड्रोन्स में यूज कर रहे हो आप, जीपीएस में, प्रिटी मच एवरीवेयर। लिथियम आयन बैटरी ने आज के समय हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसलिए दुनिया भर में हर देश है वो लिथियम के पीछे पड़ा हुआ है कि लिथियम के रिजर्व्स कहीं से हमको मिल जाए। कहीं से लिथियम की सप्लाई 100% गारंटी हो गई ना, तो हम अपने देश में इतनी लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे कि दुनिया भर में इसकी इतनी खपत है वो देश एक्सपोर्ट कर करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। मगर सैडली बहुत लंबे समय तक इंडिया में ना काला सोना मिला ना सफ़ेद सोना मिला। आई मीन कुछ थोड़े बहुत डिपॉजिट मिल गए, कहीं पर कुछ हज़ार मेट्रिक टन, कहीं पे कुछ मिल गया, मगर वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी नहीं है। हमें मिलियंस ऑफ टन लिथियम चाहिए था और इसकी खोज में हम लोग 7 समुंदर पार चले गए साउथ अमेरिका में।
अब एक बार जरा ये वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब धरती के ना बिल्कुल उस तरफ, दूसरी तरफ, एक मिनट जरा बादल थोड़े हटा देता हूँ यहाँ पर, हाँ हाँ। तो धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ, ऑल द वे बैक साइड, यहाँ पर पीछे ना, ये यहाँ पे यूएसए है। यूएसए के नीचे ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 देश यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये जी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये बोलीविया देश है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना बहुत ही फेमस कंट्री है, रिसेंटली इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। और ये यहाँ पर चिली है। ठीक है, अब ये जो 3 देश हैं, यहाँ तक पहुँच गया भारत। हमने इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए। हमारे प्रेसिडेंट गए यहाँ पर, हमारे विदेश मंत्री गए, इनसे रिलेशन बिल्ड किए। और उम्मीद ये थी कि यहाँ पर ना हम माइनिंग करके क्या पता थोड़ा सा लिथियम खोज लें। और वो जो लिथियम है ना, यहाँ से आप सोच कर देखो, यहाँ से ऑल द वे वापस इंडिया लेके हम आएंगे और उसकी बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज। ये हमारा प्लान था। और लंबे समय तक लिथियम ट्रायंगल में खोज करने के बाद, जी हाँ, मैंने यहाँ पर कहा है लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि ये जो 3 देश हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व है। तो दुनिया का ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री, चाहे चाइना हो या फिर यूएसए हो, सब लोग यहीं पे आते हैं लिथियम की माइनिंग करने के लिए, कि क्या पता कुछ लिथियम यहाँ पर मिल जाए। बीच में भारत को अच्छी खबर मिली भी, हमको अर्जेंटीना देश में 2 लिथियम की माइन और 1 कॉपर की माइन हाथ लग गई। मगर इस सब से देखो, भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है लिथियम की, वो पूरी होनी नहीं थी। हमें कहीं ना कहीं से मिराकल चाहिए था, हमें कहीं से एक्स्ट्रा पुश चाहिए था। वो पुश फाइनली मैं कहूँगा मिल चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारत सरकार की ट्वीट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के हिसाब से पता लगा है कि भारत में पहली बार 5.9 मिलियन टन का हमें लिथियम मिला है। ये लिथियम एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू कश्मीर। ये एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट, और बिल्कुल चिनाब नदी जो है, यहाँ पे चिनाब नदी है, इसके पास आपको मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि ये इलाका जम्मू में आता है, कश्मीर में आता है? प्रॉपर जम्मू में आता है। ये 36-37 हज़ार की यहाँ पे आबादी है। और देखिए, यहाँ पे माइनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल ये एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, देखिए मैसिव होने वाला है। पहली बात तो हम लोग अपने देश में कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए लिथियम आयन बैटरीज की आपको आवश्यकता होगी ही। हाल ही में जो बजट आया है 2023 का बजट, इसमें फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको सस्ता बनाने की कोशिश करी गई है। मगर जैसे ही हम इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, भारत में आप देखोगे कि लिथियम आयन जो भी व्हीकल्स हैं, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। अपने आप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहेगी। और अभी के लिए अगर हम देखें तो भारत में रफली 13 से लेकर 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं, जो भारत की आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो अभी पोटेंशियल देखिए करोड़ों का है। तो इससे आप कह लीजिए ऑल टुगेदर एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी तो देखो, दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन जो है ना, 500% और इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कई देश हैं, वहां पर लिथियम आयन बैटरीज की जो कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो पहुंचानी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज पे हम लोग मिलकर काम कर सके। कोशिश पूरी दुनिया की यही है कि कोयले पर, पेट्रोल पर, डीजल पर निर्भरता कम हो, हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। तो चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, हर तरफ से आप देखोगे ना, तो ये डिस्कवरी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है, उसका भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि सिंस आप मान के चल लीजिए, अगर आज भी आर्टिकल 370 होता तो इंडस्ट्री आराम से यहाँ पे ऑपरेट करना पाती। तो सिंस आर्टिकल 370 अब हट चुका है, आर्टिकल 35A हट चुका है, तो माइनिंग करना भी यहाँ पर आसान होगा और बड़े स्केल पर हम लिथियम यहाँ से निकाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में निसार जो है, निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर बनाई है? और इसरो बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाला है। तो सही आंसर है यहाँ पर यूएसए के नासा और इंडिया के इसरो ने मिलकर बनाई है निसार सैटेलाइट। बनी ये यूएसए में है और यूएसए ने हाल ही में ये सैटेलाइट पकड़ा दी है इंडिया को, और इंडिया बहुत ही जल्द ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इंडिया यूएस रिलेशंस का आप कह लीजिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है निसार सैटेलाइट। ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर न्यूज़ में आने वाला है। निसार सैटेलाइट जब लॉन्च होगी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ, फाइनली आपके लिए
तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी खत्म। और जैसा कि पसंद अवन सर ने कहा, पसंद अवन सर ने दिखाया कि जम्मू और कश्मीर में इस तरह से लिथियम का डिपॉजिट पाया गया है, वो भी 60 मिलियन टन का। और ये काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। हालांकि मजे की बात ये है कि भारत में जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पर वो 3 देश है, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। वहाँ पर लिथियम की माइन, लिथियम की खोज करते करते तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी खत्म। और जैसे ही पसंद है सर ने दिखाया कि भारत को जम्मू और कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी लिथियम माइन मिली है, 60 मिलियन टन का। और ये भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिथियम का रोल लेने वाला है। क्योंकि जैसे कि ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इसे लिथियम को अब वाइट गोल्ड कहा जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो बैटरी गाड़ियाँ बस मैन्युफैक्चर कर रही है। और भविष्य में जो ये मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, मतलब गाड़ियों की, भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार्स और ट्रक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने वाली है। और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर लाने के लिए ये जो लिथियम माइन मिला है हमें, वो उसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फनी की बात ये है कि हमारे रिसर्चर्स जो है लिथियम ढूंढने के लिए 7 समुंदर पार सीधा साउथ अमेरिका, जहाँ पर लिथियम की माइन सबसे बड़ी डिपॉजिट है कहा जाता है, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, वहाँ पर। और वहाँ पर ढूंढ भी ली 2 लिथियम की माइंस और 1 कॉपर की माइंस। लेकिन उसके साथ ही हमें अपने इंडिया में ही लिथियम, इंडिया मतलब ये तो वही बात हो गई कि सोने पे सुहागा, या फिर कुछ और डायलॉग भी बोल सकते हैं, जैसे कि फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का। हमारे फेमस एक्टर शाहरुख खान है, उनका डायलॉग आपने सुना ही होगा कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने की कोशिश करती है, ऐसे डायलॉग है। और फिर फनी बात, फनी डायलॉग्स भी है, जैसे कि जो हमारे कहते हैं कि बगल में छोरा शेर में ढिंढोरा, ऐसे ही पूरी मतलब देश में सोना पर पूरे पृथ्वी में ढिंढोरा। क्या छोड़िए, अब अगर लिथियम की कंट्रीब्यूशन की बात करें, कि कैसे इस्तेमाल किया जाए भारत में, तो जैसे कि आपको पता है कि आईफोन जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, और वो चाइना से इंडिया पहले आ चुका है। और काफ़ी सारे चाइनीज़ मोबाइल जो है वो भी इंडिया में बन रही है। और उसके बाद चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इंडिया में है। पर यही सही समय है कि हम अपने देश में एक अच्छा मोबाइल इंडस्ट्री खड़ा होता हुआ देखें, जो कि मेड इन इंडिया हो पूरी तरह से।
और जो लिथियम मिला है हमें, उस वजह से जो गाड़ियां हैं, जो टीवीज, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें हैं जिसमें लिथियम यूज़ होता है, उनकी रेट काफ़ी 70 से मतलब 30 से 40% तक डिक्रीज हो जाएंगी, जो हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो आसानी से अफोर्डेबल रेट पे ले पाएंगे। और ये जो लिथियम मिला है हमें, उससे काफ़ी सारे जो बाहर कंट्री से वो खरीदने की कोशिश जरूर करेगी मतलब माइन होने के बाद। लेकिन ये जो लिथियम है सिर्फ हमारे देश के लिए ही यूज करना चाहिए हमारे सरकार को, क्योंकि ये जितना भी लिथियम है शायद भविष्य में उतना, ये जो लिथियम है हमारे देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मदद रखता है। तो ये सिर्फ हमारे देश में जो कंपनीज है वही इस्तेमाल करे और हमारे देश के लोगों के लिए ही इस्तेमाल करे, तो वह अच्छा होगा। क्या पता कि भविष्य में इतना लिथियम भी काफ़ी ना हो हमारे देश के लिए, क्योंकि जो गाड़ी इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके बाद काफ़ी सारे इंडस्ट्री अब खुलने वाली है गाड़ियों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये जो लिथियम है सिर्फ भारत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या पता भविष्य में हमें इसे, अगर कोई देश अपने से खरीदता है और हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर से हमें इम्पोर्ट करना ना पड़े, क्योंकि इम्पोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और कोई देश अगर देखता है कि अगर किसी देश के पास लिथियम नहीं है और किसी देश के पास लिथियम है, तो वो चाहेगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर लिथियम दिया जाए। तो भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपने ही देश में ये लिथियम जो मिला है डिपॉजिट में इस्तेमाल करें, हमारे देश के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो। खास करके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कहीं ना कहीं हमें एक इंडियन ब्रांड का मोबाइल अगर देखने को मिले तो अच्छा लगेगा। और बाकी रही गाड़ियों की बात, वो तो मैन्युफैक्चर हो रही हैं और काफ़ी नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं। तो जैसे ही कुछ नए अपडेट और भी कुछ अपडेट वीडियोस होंगे तो मैं प्रशांत धवन चैनल सर के चैनल पे और भी कुछ अपडेट वीडियोस होंगे लिथियम के हवाले से, जो इंडिया में लिथियम मिला है। तो बाहर की कंपनी जो है इंडियन लिथियम खरीदने की कोशिश जरूर करेगी। तो देखते हैं कि क्या न्यूज आती है आने वाले समय में। और प्रशांत धवन के सर के चैनल पे भी शायद और एक दो वीडियो होगा लिथियम के बारे में, तो उस पर मैं रिएक्शन दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।